गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 2 तक बनाए थे, ठीक है ना। तो आज हम लोग आज करेंगे नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। तो आप लोग को कहीं भी दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं उसको अच्छा से समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है, जो कि हम लोग का गवर्नमेंट जॉब SSC, CGL, MTS, GD, रेलवे ग्रुप में जो कि हम लोग का पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोग कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 2 तक, आज हम लोग करेंगे 3 से, ठीक है। और ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है हम लोग का, यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो वो संख्या क्या है। तो ये क्वेश्चन क्या हम लोग का है कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से जितनी वह 75 से छोटी है। मतलब क्या हो रहा है कि वो संख्या कौन सी संख्या है जो 31 से उतनी छोटी है जितनी 75 से 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से उतना छोटी है, ठीक है ना। मतलब वह संख्या कौन सा है कि जो संख्या 31 से जितना बड़ा है, ठीक है ना, उतना 75 से छोटा है। तो वो संख्या हम लोग का क्या होगा, उसको हम लोग को निकलना है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आंसर, तो हम लोग को इसमें तो संख्या दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या मान लीजिए, हम लोग संख्या मान लेते हैं x, ठीक है ना, x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग क्या बोल रहा है कि x से कितना छोटा है, 31 छोटा है ये, ठीक है ना। और ये क्या हो रहा है, x से उतनी ही छोटी है। मतलब कितना छोटी है, x से 31 कम है। मतलब क्या होगा हम लोग का, कम मतलब क्या, माइनस में जाएगा, ठीक है ना। तो वो कौन, वह कोई संख्या, यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है, ठीक है ना। मतलब क्या, 31 से ये वह 75 से उतनी छोटी है, ठीक है। तो 31 से उतनी बड़ी है, मतलब क्या है, 31 हम लोग का कितना, x से कितना कम है, कितना छोटा है, मतलब -31। तो कितना हो जाएगा, x 31 से कितनी बड़ी है, x जो हम लोग का है, ठीक है ना, x कितना बड़ी है, ये 31 से बड़ी है, ठीक है ना, x, क्योंकि माइनस में है, ठीक है ना। और हम लोग क्या है कि उतनी बड़ी क्या है हम लोग का, ये छोटी है, मतलब 75 माइनस x, ठीक है। ये क्या बोला क्वेश्चन कि x जितना छोटा है इधर, ठीक है ना, 31 से, ठीक है ना, उतना क्या है इधर, ये x से ये बड़ा होगा, ठीक है ना। ये जितना x से छोटा है, जितना x से छोटा होगा ये इतना x से ही बड़ा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, माना की संख्या हम लोग x मानते हैं, ठीक है। माना की संख्या इक्वल टू x मानते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है, ठीक है ना, 31 से उतनी बड़ी है, मतलब क्या होगा, हम लोग का माइनस में 31 जाएगा, तब तो उससे उतनी बड़ी होगा जितने वो 75 से छोटी है, ठीक है ना। तो हम लोग का संख्या क्या है, सेम है, ये भी x मान लिया, ये भी x मान लिया, ठीक है। ये क्या है, ये हम लोग का बड़ी x से 75, ठीक है, जो संख्या उससे 75 बड़ी है, और ये क्या है, जो संख्या उससे 31 छोटी है, ठीक है। तो हम लोग का इस कंडीशन आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, तो फिर हम लोग क्या हो जाएगा, ये x माइनस 31 मतलब जितना बड़ी है इक्वल टू कितना हो जाएगा, जितनी छोटी है। तो वो संख्या क्या है, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, 75 माइनस x हो गया। तो क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया कि 31 से उतनी बड़ी है, ठीक है ना, जितनी 75 से छोटी है। तो 31 से बड़ी है मतलब कितना होगा, हम लोग संख्या मान लीजिए x, तो 31 से बड़ी है मतलब माइनस में अगर है तो ये कितना हो जाएगा, -31 कितना हो जाएगा, ये कम हो जा रहा है। तो हम लोग का x कितना है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया, ये हम लोग का जा रहा है कि x 31 से उतनी छोटी है, मतलब, ठीक है ना। और ये कितना है, 75 से उतनी बड़ी है, ठीक है। मतलब संख्या हम लोग का सेम है, ये भी x है, ये भी x है, लेकिन ये क्या है, ये हम लोग का 31 छोटी है, ठीक है ना, 31 से उतना बड़ी है, ठीक है ना। ये 31 से हम लोग का x बड़ी है, ठीक है, और ये 75 से x छोटी है, ठीक है, क्योंकि ये x प्लस में इधर ही माइनस में है। तो ये क्या है, x छोटी है, और ये x जो है ना बड़ी है 31 से, और ये x छोटी है
75 से, ठीक है। ये क्या हो गया हम लोग का x 31 से बड़ी है और ये कितना है x 75 से छोटी है, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का, ये हम लोग को क्या करेंगे, ये x हो गया और इस x को हम लोग इस साइड में ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर किसी भी संख्या को, किसी फंक्शन को अगर हम लोग राइट से अगर लेफ्ट में ले तो क्या हो जाएगा हम लोग का साइन चेंज होगा, तो ये माइनस में इधर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये तो प्लस x हो गया इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 75 है इधर, ठीक है। और ये आपका जो माइनस में है 31, ये क्या होगा इसका, ये अगर हम लोग लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो क्या साइन चेंज होगा हम लोग का, तो ये हम लोग का 31 हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये आपका हो जाएगा 2x हो गया, ये आपका 2x हो गया इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 75 और 1 कितना होगा 6 और ये आपका मतलब 106 हो जा रहा है, ठीक है 106। तो इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का, इसलिए x इक्वल टू हम लोग का हो जा रहा है 106/2 मतलब कितना हो जाएगा 53 हो गया, ठीक है 53 हो गया। तो हम लोग को क्या निकालना था, हम लोग को निकालना था इसमें से यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है, ठीक है ना, 31 से उतनी बड़ी है जितनी वो है 75 से छोटी है। तो ये क्या हम लोग संख्या मान लीजिए x मान लीजिए, ठीक है ना, ये 31 से क्या है बड़ी है x, ठीक है ना। और ये क्या है, ये भी संख्या है हम लोग का 31 से या 75 से छोटी उतना है, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व किए तो संख्या हम लोग क्या निकला 53। तो हम लोग का ये क्या आंसर हो जाएगा, ये हम लोग का डी आंसर हो जाएगा 53, ये हम लोग का आंसर, ठीक है नंबर डी, ये हम लोग का आंसर हो गया 53। तो इसलिए क्या हो जाएगा ये, इसलिए संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसलिए संख्या x इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 53 आंसर, ठीक है। अगर हम लोग इसको ही करते हैं, इधर से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको अगर वेरीफाई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वेरीफाई करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये आपका x माइनस 31 मानने हम लोग, ठीक है ना। तो इसमें क्या डालेंगे, इसमें हम लोग करते हैं 53, तो ये कितना हो जाएगा -31, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का, ये आपका हो जाएगा 53, तो ये आपका कितना हो जाएगा, नहीं इसको फिर आगे इसको बढ़ाना नहीं है, ठीक है ना, ये आपका इतना ही निकालना है, ठीक है। हम लोग को संख्या तक निकालना है, तो हम लोग का कितना 53 हो गया, तो ये हम लोग का डी नंबर आंसर हो गया, ठीक है। तो ये जो हम लोग का हो गया, ये हम लोग का जो लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है ना, ये लॉन्ग प्रोसेस हम लोग का हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग अभी शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, ठीक है। ये हम लोग का लॉन्ग प्रोसेस हो गया, हम लोग अभी शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ दिक्कत होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। अभी हम लोग शॉर्ट प्रोसेस में करते हैं, ठीक है। जिसको जो अच्छा लगेगा वैसा कीजिएगा, ठीक है ना, जिसको शॉर्ट अच्छा लगेगा, जिसको लॉन्ग अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो हम लोग शॉर्ट वाला करते हैं, सेकंड मेथड, ठीक है। ये हम लोग का फर्स्ट मेथड था, अभी हम लोग करेंगे सेकंड मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, सॉल्यूशन सेकंड मेथड जो है, ठीक है ना, सेकंड मेथड शॉर्ट वाला, ठीक है। सेकंड मेथड में क्या करेंगे हम लोग क्या जानते हैं कि बीच वाली संख्या, ठीक है ना, बीच वाली संख्या क्या निकालेंगे हम लोग, बीच वाली संख्या क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, यहाँ पे हम लोग को संख्या निकालना है, तो बीच वाली संख्या निकालना हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे 31 भी दिया हुआ है एक संख्या और एक संख्या दिया 75, तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगा, हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला x + y/2 होता है, ठीक है, बीच वाली संख्या मतलब। तो यहाँ पे हम लोग x क्या मानते हैं इधर 31 और y मानते हैं कितना 75, ठीक है ना। हम लोग का जो है ना ये हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है ना, ये x y हम लोग को ये बीच वाला निकलना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 31 कीजिए प्लस 75 कीजिए बाई 2 कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 6 और 106/2 मतलब कितना हो जाएगा 53। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, संख्या बराबर कितना हो जाएगा, ये 53 आंसर, ये हम लोग का डी नंबर, ठीक है। ये आपका शॉर्ट फॉर्म में हो गया, ठीक है। और आपका लॉन्ग में था, आप लोग को जो भी अच्छा लगेगा वैसे कीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, ये हम लोग का सब बेबी आया ना, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, इसमें दिया कि दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 168 है, तो संख्याओं का जोगफल ज्ञात करें, ठीक है ना। इसमें जो हम लोग का दो सतत संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, इसमें से दोनों संख्याओं का जोगफल निकालना है, ठीक है। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, आंसर सोल्यूशन। इसमें जो है ना हम लोग का संख्या दिया हुआ नहीं है, ठीक है। इसमें दिखा है दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल हम लोग का ये दिया हुआ है, मतलब हम लोग का गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग को जोगफल निकालना है, लेकिन हम लोग को संख्या भी मालूम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं, माना कि ये मेथड 1, ठीक है, लॉन्ग वाला प्रोसेस, ठीक है, मेथड 1। माना कि दो सतत, ठीक है, सम संख्या है, ठीक है। क्या होता है, ठीक है ना, इसको मानते हैं हम लोग x मान लिया, ठीक है, x और x+2, ठीक है। तो इसका गुणनफल जो हम लोग का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये हम लोग देना हुआ हम लोग 168, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का दो सतत सम संख्या, मतलब क्या जाएगा, ये x हो गया, x+2, x+4, x+6 सिस्टम में जाते रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोला, दो बोला है इसमें, ठीक है ना। तो पहला दो क्या हो जाएगा, x और x+2 हो गया, ठीक है। तो इसलिए गुणनफल निकालते हैं, इसलिए गुणनफल क्या हो जाएगा, इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x × x+2। ये हम लोग कितना दिया हुआ है, 168 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का x × x² प्लस 2 × x 2x इंटू कितना हो गया 168 हो गया हम लोग का। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि x² प्लस 2x माइनस 168 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे इसको, ठीक है। तो फैक्टर में क्या होता है कि हम लोग को ऐसा संख्या लेना है, ठीक है ना, कि जोड़ने पर हम लोग को बीच वाला, जोड़ घटा करने पर हम लोग को बीच वाला होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग जब मल्टीपल करेंगे तो हम लोग का ये वाला आना चाहिए, मतलब 168 का स्क्वायर ये वाला हम लोग को आना चाहिए इधर से इधर, ठीक है ना। और इसको अगर इसी संख्या को हम लोग जोड़ घटा करेंगे तो हम लोग को 2 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को ऐसा संख्या लेना है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग x² प्लस, इसमें हम लोग माइनस लेते हैं 14, अच्छा 14 को लेते हैं अगर हम लोग तो कितना 14 और 12 मतलब 28 इंटू इधर हो गया 4 1 मतलब 868 हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग अगर लेते हैं इधर 14 × 12 मतलब 14 × 12 तो कितना होता है हम लोग को मल्टीपल करने पर 168 आ रहा है। लेकिन अगर जोड़ घटाव करते हैं इसको तो कितना माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 - 12 तो 2 हो रहा है, ये बीच वाला आ रहा है हम लोग को, ठीक है। तो क्या करेंगे इधर 14x प्लस 12x माइनस 168, इसको करते हैं हम लोग माइनस प्लस कितना हो जाएगा 14 - 12 तो कितना हो जाएगा 14 - 12, इसको माइनस लेते हैं अगर तो हम लोग का प्लस मैन उधर तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये अगर हम लोग करते हैं इधर तो ये क्या रहा हम लोग का, इसमें अगर हम लोग -14 और -12 था कितना -2 इधर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, तो फिर हम लोग को इसको प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है, और इसको माइनस। तो क्या हुआ इसमें ये 14 - 12 तो 2 हो जाएगा, ये हो रहा है, और इसको मल्टीपल करते हैं तो माइनस प्लस माइनस और ये हम लोग का हो रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होगा, अभी इसमें कॉमन लेंगे हम लोग, तो x कॉमन गया इधर तो कितना हो जाएगा x + 14 और इधर कितना कॉमन लेंगे -12 कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा इधर x और इधर माइनस है, माइनस प्लस माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका, हम लोग का तो यहाँ पे निकल गया ना, इधर कितना हो गया, इधर आपका इधर हो जाएगा ये एक और ये एक हो गया, ठीक है।
मतलब x इक्वल टू, ये आपका कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 12 हो जाएगा इधर, ठीक है ना, मतलब x प्लस 14 इक्वल टू 0 एक हो गया, एंड कितना हो जा रहा है इधर x माइनस 12 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा इधर x इक्वल टू माइनस 14 हो गया एंड x इक्वल टू 12 हो गया, ठीक है। तो ये जो होता है हम लोग का, ये जो होता है हम लोग का ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये माइनस में हम लोग का नहीं होगा, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हम लोग को x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 14 और 12 हो गया, ठीक है। इसलिए जोगफल कितना हो जाएगा, ये जो हम लोग का माइनस 14 निकला, ठीक है। तो हम लोग क्या होता है, संख्या जो है ना कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए हमने उसको प्लस में लिया, ठीक है। इसलिए x वाला 14 हो गया, 12 हो गया, तो इसलिए जोगफल कितना हो जाएगा, 14 प्लस 12 कितना हो जाएगा, मतलब इधर 6 और 2 26 हो गया। तो ये हम लोग का आंसर नंबर डी नंबर आंसर, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये जोगफल जो है ना, ये जोगफल हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए जोगफल कितना हो जाएगा, जोगफल हम लोग का क्या था संख्या, x प्लस हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना है हम लोग का, ये आपका हो गया एक, ये आपका हो गया x हो गया 12 और ये 12 प्लस 2 14 हो गया, इधर कितना हो गया 26, आंसर नंबर डी।